Hello students, let's discuss some previous year NEET UG questions. First one is which of the following is not a steroid hormone? पहले तो पता होना चाहिए स्टीरॉयड हार्मोन होते क्या हैं. स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं और लिपिड सॉल्युबल होते हैं और सेल वॉल को पास कर लेते हैं. दे कैन पास थ्रू सेल वॉल. इसमें से याद रखना स्टीरॉयड हार्मोन क्या होते हैं. सेक्स हार्मोन. जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं ना वो सभी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं. ठीक है. और इस ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, यस दिस इज स्टीरॉयड हार्मोन. प्रोजेस्टेरोन स्टीरॉयड हार्मोन. और फोर्थ ऑप्शन इज कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल भी स्टीरॉयड हार्मोन है बट ग्लूकेगन जो है ना वो स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है. तो आंसर क्या आएगा. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ग्लूकेगॉन. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. देखो ये मैच करने हैं. मैच द कॉलम जैसे होता है ना. ए इज एक्सोप्थेल्मिक गाइटर. आपको पता होना चाहिए ये गाइटर क्यों होता है. आयोडीन की कमी से होता है. एक्सोप्थेल्मिक गाइटर के क्या फीचर्स हैं. जब क्या होती है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन. थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स बाहर को आ जाते हैं. प्रोट्रूड कर जाते हैं आई बॉल्स और थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तब होता है एक्सोप्थेल्मिक गाइटर. तो ए को किसके साथ मैच करेंगे हम. ए को सी के साथ मैच मतलब थर्ड के साथ. ए थर्ड के साथ मैच होगा. फिर नेक्स्ट इज एक्रोमेगैली. एक्रोमेगैली क्या होती है. एक्रोमेगैली होती है ग्रोथ हार्मोन जब बढ़ जाता है. एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. राइट. एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से क्या होती है एक्रोमेगैली. तो बी को किसके साथ मैच करेंगे. फोर्थ के साथ मैच करेंगे. बी को फोर्थ के साथ. और आगे सी में क्या है कशिंग सिंड्रोम. स्टूडेंट याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कशिंग सिंड्रोम में मून लाइक फेस हो जाता है. क्या चीज़ बढ़ती है. एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल. कोर्टिसोल बढ़ता है, मून लाइक फेस होता है और हाइपरग्लाइसीमिया होता है. तो सी को किसके साथ मैच करेंगे. फर्स्ट के साथ करेंगे. कशिंग सिंड्रोम में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, मून लाइक फेस होगा और एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल. डी इज क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म होता है मतलब क्रेटिनिज्म में स्टंटेड ग्रोथ रुक जाती है. ठीक है. और हाइपो होती है हाइपोक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन. हमने अभी क्या पढ़ा था एक्सोप्थेल्मिक गाइटर में. क्या पढ़ा था कि थायराइड हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन होती है और आइस बॉल जो है प्रोट्रूड कर जाते हैं. और क्रेटिनिज्म में क्या होता है. क्रेटिनिज्म में हाइपो सिक्रीशन होती है थायराइड की और स्टंटेड ग्रोथ मतलब हाइट बढ़ती नहीं है. ठीक है. तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर होगा ए को थर्ड के साथ मैच किया, बी को फोर्थ के साथ, सी का वन के साथ और डी सेकंड के साथ. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ध्यान से देखो लिस्ट 1 में क्या दिए हुए हैं. डिजीजेस के नेम है. टाइफाइड, लीशमैनियासिस, रिंगवॉर्म, फिलेरियासिस. और लिस्ट 2 में क्या है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे फंगस, निमाटोड, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया. हमें क्या करना है मैच करना है. टाइफाइड आपको पता है टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफाइड. साल्मोनेला टाइफाइड है क्या बैक्टीरिया. तो ए को किसके साथ मैच करेंगे फोर्थ के साथ. ठीक है. ए टाइफाइड कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. नेक्स्ट इज बी लिशमैनियासिस. ये कहाँ पढ़ा था हमने. ये भी एक डिजीज है कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. मींस बी को किसके साथ मैच करेंगे थर्ड के साथ. और सी रिंगवॉर्म. रिंगवॉर्म क्या होता है. रिंगवॉर्म होता है ना वो फंगस के साथ फंगस करता है रिंगवॉर्म बनाता है. ये भी डिजीज है कॉज्ड बाय फंगस. सी को किसके साथ मैच करेंगे फर्स्ट के साथ. फिलेरियासिस जो होता है एलिफेंट लाइक जो हो जाती है लेग. एलिफेंटियासिस भी कहते हैं इसे. तो फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय निमाटोड. तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. ए फोर्थ के साथ, बी थर्ड के साथ, सी फर्स्ट के साथ और डी सेकंड के साथ. ओके. नेक्स्ट इज द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन स्टैंड फॉर. ये फर्स्ट है ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, देन ट्यूमर इनहिबिटिंग. आंसर इज सेकंड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. इसमें क्या होता है जो टीआई प्लाज्मिड है ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का वो क्या है सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए पड़ा होता है. वो प्लांट के अंदर जाके क्या कर देता है ट्यूमर कॉज करता है. डिजीज का नेम है क्राउन गॉल डिजीज. क्राउन गॉल डिजीज. ठीक है. वो दिस इज अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. कौन सी डिजीज कॉज करता है प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। हाँ, मैं बताया कि रेप्लिकेशन होती क्या है कि डीएनए से कॉपी डीएनए की बनती है, ठीक है। रेप्लिकेशन हमेशा कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और किस डायरेक्शन में होती है रेप्लिकेशन पॉलीमराइजेशन होती है, 5' to 3' डायरेक्शन। कौन सी, 5' to 3'। तो फिर कौन सी करेक्ट ऑप्शन होगी रेप्लिकेशन में, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए। याद रखना है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एंजाइम है, वो कैटलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में, इन 5' to 3'। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब ध्यान से देखो लिस्ट 1 में क्या दिए हुए हैं, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम, सैक्रोमाइसिस सर्विसे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज। ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। लिस्ट 2 में क्या है, इथेनॉल, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ब्यूटेरिक एसिड, साइक्लोस्पोरिन। ये क्या है, ये चीज़ें बनती हैं कहाँ से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हमें मैच करना है कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइकम से क्या बनता है, बुटीरिक एसिड। याद रखना है बुटीरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइकम से बुटीरिक एसिड मीन्स ए को किसके साथ मैच करेंगे, थर्ड के साथ। सैक्रोमाइसिस सर्विस से, ये क्या है, ये यीस्ट है, बेकर्स यीस्ट इसे कहते हैं, ब्रेड बनाने में काम आती है। फर्मेंटेशन होती है किससे, शुगर की फर्मेंटेशन होगी, इथेनॉल, इथेनॉल अल्कोहल बनती है। बी को किसके साथ मैच करेंगे, फर्स्ट के साथ। सेफ ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अब ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है, ये भी एक फंगस है, इससे क्या बनता है, साइक्लोस्पोरिन ए। ये एक ड्रग है जो इम्यूनोसप्रेसेंट है। जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो बॉडी वो ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, इसलिए ये देते हैं साइक्लोस्पोरिन ए जो इम्यूनोसप्रेसेंट है, राइट। अब डी स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज से क्या बनता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट एक्ट करता है।